दोस्तों नमस्कार। आज का पॉडकास्ट का विषय है नैतिक शिक्षा। आइए सबसे पहले नैतिक शिक्षा का अर्थ समझते हैं। नैतिक शिक्षा का आशय व्यक्ति के उन गुणों के विकास से है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाकर उसे समाज का एक उपयोगी अंग बनाते हैं, और दूसरी ओर एक ऐसी मानसिक स्थिति के निर्माण से है जिसमें वह अपने से अधिक दूसरों के हित में अपना कल्याण समझता है। इस प्रकार से नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो मनुष्य को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करती है एवं सच्चे अर्थों में मानव बनाकर उसके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने वाले सद्गुणों का विकास करती है। नैतिक शिक्षा का क्षेत्र तथ्य ज्ञान से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक विस्तृत है। सर्वप्रथम तो यह व्यक्ति को इस बात का ज्ञान कराती है कि उसका स्वयं अपने प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं। इसके बाद उसके हृदय में इन संस्थाओं के प्रति अनुराग उत्पन्न करके उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। उसमें ऐसे संस्कार उत्पन्न करती है कि अनेक कठिनाइयां आने पर भी मनुष्य कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। वास्तव में इसका क्षेत्र स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों में समाया हुआ है कि जागो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस प्रकार नैतिक शिक्षा के अंतर्गत मानव जीवन के अनेक पहलू समाहित हो जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता, आत्मज्ञान और चरित्र निर्माण, इंद्रिय संयम और पुरुषार्थ, न्यायपूर्ण अर्थोपार्जन, सुखी पारिवारिक जीवन, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा, समाज कल्याण और राष्ट्र उत्थान के सभी कार्य। नैतिक शिक्षा के इस एपिसोड में हम शिष्टाचार के बारे में जानेंगे। शिष्टाचार शब्द शिष्ट और आचार दो शब्दों के योग से बना है। यहाँ शिष्ट का आशय श्रेष्ठ तथा आचार का आशय आचरण से है। इस प्रकार शिष्टाचार का अर्थ हुआ श्रेष्ठ आचरण करना। श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार से कभी किसी को कष्ट नहीं देता है। वह दूसरों को सुख सुविधा देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। शिष्टाचार के पालन से व्यक्ति में सद्व्यवहार करने की आदत बन जाती है। इससे व्यक्ति को आत्मसंतोष प्राप्त होता है। वास्तव में शिष्टाचार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए भलाई एवं यश प्राप्त की सीढ़ी है। शिष्टाचार धार्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक उपलब्धियों की कुंजी है। अच्छे, सभ्य और शिष्ट व्यवहार से सभी प्रसन्न होते हैं। ऐसे बच्चों, व्यक्तियों से समाज और देश का मान बढ़ता है। शिष्ट बच्चों के विषय में कहा भी गया है, जो अपनों से सदा बड़ों का आदर मान किया करते हैं, पास बड़ों के आने पर जो उठ सम्मान किया करते हैं, अतिथि जनों के घर आने पर जो सत्कार स्वयं करते हैं, देव समझ अभिनंदन करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। आइए घर, समाज, विद्यालय और यातायात में शिष्टाचार के स्वरूप के बारे में जानें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि घर में किस प्रकार का शिष्टाचार होना चाहिए। बड़ों से बात करते समय यथा योग्य संबोधन करना चाहिए, जैसे आप, श्रीमान, महोदय इत्यादि। जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तब अनावश्यक रूप से उनके बीच में न बोलें। घर आए अतिथि का प्रसन्न मन से स्वागत करना चाहिए। घर परिवार में अपने भाई बहन के साथ झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ झूठ न बोलें। अपने से छोटों को उनकी गलती पर प्यार से समझाएं। घर के कामों में सहयोग करें। अपने काम स्वयं करें। कूड़ा कचरा खिड़कियों से सीधे बाहर न फेंकें, बल्कि घर के बाहर नियत स्थान पर डालें। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसा शिष्टाचार रखना चाहिए। पड़ोसी के दुख सुख में सहयोगी बनना होता है। हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। पड़ोसी के यहाँ अनावश्यक बार बार नहीं जाना चाहिए और बिना पूछे किसी वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। पड़ोसी के बगीचे में खेलते समय फूल पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते समय आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। वृद्ध जनों की हर संभव मदद करना चाहिए। घर में रेडियो, दूरदर्शन तेज आवाज में बजाकर मोहल्ले में दूसरों को कष्ट कभी भी नहीं पहुंचाना चाहिए।
सबके साथ ऐसा व्यवहार करें कि हम सभी के प्रिय बन सकें। इसके बाद हम जानते हैं कि हमें विद्यालय में किस प्रकार का शिष्टाचार अपनाना चाहिए। प्रतिदिन विद्यालय में निर्धारित वेशभूषा में और समय पर पहुंचना चाहिए। विद्यालय आते समय बस्ते में आवश्यक कॉपी किताब रखना न भूलें। विद्यालय पहुंचकर गुरुजनों को प्रसन्न मन से नमस्कार करना चाहिए। कक्षा में सहपाठियों से मिलजुल कर रहें। कक्षा में शिक्षक की अनुपस्थिति के समय भी शांत बैठकर एकाग्र मन से अपना कार्य संपादित करें। कक्षा में शिक्षक के आते और जाते समय सभी बच्चों को खड़े होकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। विद्यालय से दिए गए गृह कार्य की जानकारी माता पिता को देना और उसे पूर्ण कर दूसरे दिन शिक्षक को बताना चाहिए। विद्यालय में हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम अपने सहपाठियों, शिक्षकों, प्राचार्य एवं कर्मचारी आज सभी के प्रिय बने। विद्यालय की सभी वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए हैं, इसलिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जैसे कि कक्षा में कुर्सी, मेज, विद्युत बटन, खिड़की के कांच तथा बगीचे की क्यारियां, गमले इत्यादि। इसके बाद हम जानते हैं कि यातायात में किस प्रकार शिष्टाचार अपनाना चाहिए। चौराहे पर यदि लाल बत्ती हो तो सड़क को पार न करें, वहां पर रुक जाएं। निर्धारित पथ पर ही चलें। ओवरटेक हमेशा सुरक्षित जगह मिलने पर एवं दाहिनी ओर से ही करें। यदि वाहनों को ओवरटेक करना है तो दिन में हॉर्न बजाकर एवं रात्रि के समय डिपर का उपयोग कर सुरक्षित जगह मिलने पर ही ओवरटेक करें। चौराहा पार करते समय वाहन की गति अत्यंत धीमी करें और चौराहे पर किसी भी वाहन को ओवरटेक न करें। जेब्रा क्रॉसिंग मार्ग पर पैदल चलने वाले का पहला अधिकार है। जब तक पैदल यात्री सड़क पार न कर ले तब तक वाहन कदापि आगे न बढ़ाएं, चाहे आपके जाने के लिए हरा संकेत ही क्यों न हो। जेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपना वाहन न रोकें। बिना वैध कागजातों के वाहन न चलाएं। चालक अपना लाइसेंस हरदम अपने साथ रखें। वाहन की नंबर प्लेट नियमानुसार ही लिखवाएं। उस पर पंजीयन नंबर के अलावा कुछ भी लिखना, चित्रकारी करना एवं अन्य रंग का उपयोग करना अपराध है। रात्रि के समय डिम लाइट एवं डिपर का उपयोग करना चाहिए। वाहन सदैव निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं। रेलवे फाटक पार करते समय पहले रुकिए, देखिए कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही है। पूर्ण संतुष्टि के बाद ही रेलवे फाटक पार करें। मुख्य मार्ग पर आने के पूर्व रुकिए, देखिए, सुरक्षित हो तो संकेत देते हुए मुख्य मार्ग पर ही चलिए। पैदल फुटपाथ पर बाएं चलें। जहां फुटपाथ न हो वहां दाहिने चलें। साथ में यदि बच्चे हो तो उन्हें अंगुली पकड़कर चलाएं। दौड़कर कभी भी सड़क पार न करें। जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें। वाहन में जितने लोगों की इजाजत है उससे ज्यादा न बैठें। अग्निशमन, एम्बुलेंस वाले वाहन को प्राथमिकता दें। सड़क दुर्घटना में आहत व्यक्ति की तत्काल मदद करनी चाहिए। निकटतम थाने पर सूचना देना अच्छे वाहन चालक का पुनीत कर्तव्य है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग कभी भी न करें, यह एक अपराध है। दुपहिया वाहन चालक हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का उपयोग करें। निर्धारित गति से अधिक तेज गति से वाहन न चलाएं। चालक को आगे चलने वाले वाहन से पर्याप्त एवं सुरक्षित दूरी बनाकर चलना चाहिए। नैतिक शिक्षा के इस एपिसोड में हम शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। आशा करता हूं कि आप शिष्टाचार समझ गए होंगे और आप श्रेष्ठ आचरण अपनाएंगे। शिष्टाचार की ये बातें इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।